कैबिनेट सब कमेटी की, उसको भी तलब किया गया है और सख्त लहजे में कहा गया है कि अगली सुनवाई पर राज्य सरकार अपना जवाब पेश करे। तो अब यह उम्मीद की जा रही है कि कल की सुनवाई में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के भविष्य को लेकर कोई न कोई फैसला जरूर होगा। प्रदेश के लाखों युवाओं को इंतजार है एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के किसी फैसले को लेकर के। हालांकि सरकार ने सब कमेटी का गठन किया गया था मंत्रिमंडल की, और मंत्रिमंडलीय सब कमेटी के रिकमेंडेशन के बावजूद सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर पाई। अब चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है और हाई कोर्ट में कल इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। राज्य सरकार को हाई कोर्ट पहले ही कड़ी फटकार लगा चुका है और अब इस अगली सुनवाई पर ही राज्य सरकार को अपना जवाब कोर्ट में पेश करना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ DST फोन लाइन पर हैं। सौरभ, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार को जवाब पेश कर रहा है कि आखिरकार राज्य सरकार क्या सोच रही है इस परीक्षा को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे बात एसओजी की हो, चाहे बात कैबिनेट सब कमेटी की हो, सभी ने जो है वो परीक्षा रद्द करने की सिफारिश जो है वो की है। लेकिन राज्य सरकार आधा समय हो चुका है और अब तक जो है वो जवाब नहीं दिया है। तो पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को इसमें जवाब पेश करना होगा और कल की तारीख जो है वो मुकर्रर कर रखी है। इस बीच माना जा रहा है कि कल जो है वो राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश हो जाएगा कि आखिरकार इस भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की क्या मंशा है। लेकिन इस बीच मंत्री जोगाराम पटेल ने भी ये स्पष्ट कराया कि क्योंकि अब कल जब कोर्ट में मामला जवाब पेश किया जाएगा, उसके साथ ही ये साफ हो जाएगा कि सरकार क्या मंतव्य जो है वो रखती है। लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से इस बात को दोहराया है कि इस भर्ती को रद्द हो जाना चाहिए। उन्होंने तमाम वो उदाहरण दिए जो राज्य सरकार ने जो जांच कराई है, उनके उदाहरण देते हुए कहा कि चूंकि अब सभी ने ये माना है कि ये भर्ती जो है वो रद्द होनी चाहिए, इस लिहाज से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जो है वो इसी प्रकार का कुछ जवाब जो है वो कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन सौरभ, क्या माना जाए कि सरकार के लिए भी यह एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर फैसला लेना एक मुसीबत आन पड़ी है, ऐसे वक्त में जब कोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई पर सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई गई थी और कहा था कि अभी तक सरकार फैसला नहीं कर पाई, ना ही जवाब पेश कर पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार के सामने कई जो है वो मुश्किलें, सबसे खास कानूनी मुश्किलें जो है वो सरकार के सामने ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से इस मामले में कई जो है वो आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसा भी है कि कई जो है वो जिन पर कोई आरोप नहीं है और उन्होंने बाकायदा पेपर देकर और इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए, तो उनका हित भी देखना सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हुई है। क्योंकि उन्होंने जो है वो जो कह सकते हैं कि जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिना किसी चीटिंग के इस एग्जाम में शामिल हुए और बिल्कुल सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। राजस्थान का मंतव्य जब न्यायालय में जवाब पेश होगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में, तब आपको पता लग जाएगा। जहाँ तक कोई विषय जब न्यायालय में सब जुडिस होता है तो उसमें न्यायालय से बाहर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इस बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। शहर के MG रोड पर यह अभियान चल रहा है। व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने को लेकर के समझाइश की जा रही है। टीम ने चेतावनी देकर नोटिस चस्पा किए हैं। पूर्व में दिए गए नोटिस के बावजूद नहीं मानने पर JCB से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नगर परिषद का पूरा लवाजमा मौजूद है। 4 दिन से नगर परिषद का पीला पंजा चल रहा है। तो कोटा शहर के व्यस्ततम भीतरी इलाके में स्थित महात्मा गांधी चौक अब शराबियों और स्मैकचियों का अड्डा बन गया है। गांधी चौक में शाम ढलते ही शराब की महफिलें सजने लगती हैं। शराबियों और स्मैकचियों के जमावड़े के चलते यहां पर चौक में आने वाले लोगों को भी अब डर सताने लगता है। गांधी चौक से अंदर जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं। इतना ही नहीं, चौक के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। खुले बिजली के नंगे तार हर वक्त हादसों को न्योता दे रहे हैं और अब स्थानीय लोग भी गांधी चौक में साफ सफाई
कर दशा सुधारने की मांग कर रहे हैं। गंदगी आपके सामने, क्या गंदगी हो रही है देखो तो सही। ऐसी गंदगी कि पूछो मत, स्वच्छता के नाम करोड़ों रुपए जा रहे हैं मगर कोई तरीके का ध्यान दिया नहीं जा रहा। मेरी राजस्थान सरकार और नगर निगम से अनुरोध है कि कम से कम महात्मा गांधी की जो नीचे की साफ सफाई है। धौलपुर पुलिस ने पिछले साल यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक 150 शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के नेतृत्व में बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, अवैध हथियार, फिरौती, नकबजनी, पॉक्सो, जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे संगीन मामलों में भी इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इन बदमाशों के संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की और सफलता हासिल की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा इनामी अपराधों को पकड़ने के धरपकड़ अभियान में धौलपुर पुलिस द्वारा शानदार टीम वर्क दिखा के 2024 वर्ष में 150 इनामी अपराधी पकड़े गए हैं, जिससे क्राइम पे लगातार अंकुश लगा है। आगे भी इस तरह के इनामी अपराध व और जो बदमाशी करने वाले लोगों पे लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं अलवर के शाहजहांपुर इलाके से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर अजीबोगरीब तरीके से चोरी का मामला सामने आया है। ये चोर इतने शातिर निकले कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के भी सिर चकरा गए। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोरों ने किराए पर एक प्लॉट लिया, वहां से सुरंग बनाई, पास में मौजूद जो लाइन जा रही थी उससे तेल चुराया। ये घटना नेशनल हाईवे 48 पर बेलनी मार्ग के पास की है। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि चोरों ने किराए का प्लॉट लेकर सुरंग बनाई, फिर इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में वॉल्व लगा करके क्रूड ऑयल चोरी किया है। इसके बाद एक कमरे के अंदर 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी सुरंग खोदी गई। सुरंग में वॉल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी किया गया। क्रूड ऑयल चोरी करने वाले आरोपियों ने प्लॉट के चारों तरफ सीमेंट के ब्लॉक से ऊंची दीवारें भी बना ली, 2 कमरे भी बना लिए, जिससे उन्हें कोई देख नहीं पाया। हालांकि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ये शातिर बदमाश मौके से भाग गए। मामला दर्ज होने के बाद अब जांच एसओजी को सौंपी गई है। एसओजी विस्तार से जांच करेगी कि क्रूड ऑयल का चोर गिरोह कब से क्रूड ऑयल चोरी कर रहा था, कितना क्रूड ऑयल अब तक ये चोरी कर चुके हैं। उधर जैसलमेर के लाठी इलाके के केरालिया गांव के पास बने नलकूप पर 2 झोंपड़ियों और एक पशु के बाड़े में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक खाना बनाते वक्त निकली चिंगारी से अचानक ये आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पास की झोंपड़ी के साथ पशु बाड़े को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों झोंपड़ियां और पशु बाड़ा दूधू कर जलने लगे। 4 तोला सोने चांदी के आभूषण, 50,000 रुपए नकद समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि किसान ने पशु बाड़े में बंधे पशुओं को अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने गरीब परिवारों को देखते हुए सरकारी सहायता मुहैया करवाने की मांग की है। लाइट कटोड़ी की लाइट नागौर जिला को हूँ, 4 साल रेवूँ, खेती काम करता है। सुबह अचानक आग लगी 10 बजे, मैं खेत में 4 तोड़ा हुनो 50,000 रुपया रोक कर कैश उधर ले कोई काले ले रहा। बिस्तर हिस्तर सब बढ़ गया, सामान खाऊन पीना 3 झोंपड़ा बढ़ गया है जी। उधर जैसलमेर में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनजीत सिंह बिट्टा ने रामदेवरा का दौरा किया और खालिस्तानी और पाकिस्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो बिट्टा यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि कोई भी सीमाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि पर पहुंचकर के दर्शन किए और देश की खुशहाली की कामना की। पूरा समाज वहाँ कुंभ के मेले में इलाहाबाद पे दर्शनों के लिए आया है। जो खालिस्तानियों की बार बार धमकी आ रही है, खास तौर पे पन्नू की और पाकिस्तान ISI की तरफ से कि कोई वो वाक़या करने की कोशिश करेंगे, हम उनको कह देना चाहते हैं कि ये वो धर्म का वो पवित्र स्थान है, यहाँ कोई भी ऐसी हरकत करने की सोचेगा वो बर्बाद हो जाएगा।
उधर झुंझुनू में एचएमपीवी वायरस को लेकर चिकित्सा महकमा अलर्ट पर हो गया है। बीडीके अस्पताल के एचएमपीवी वायरस को लेकर विशेष इंतजाम है, जहां पर जिला अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सभी वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई को भी दुरुस्त किया गया। अस्पतालों में स्वाइन फ्लू, कोविड के संदिग्ध मरीजों के लिए अलग से ओपीडी, आईपीडी की व्यवस्था की गई है। तेज सर्दी और मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें कोविड, स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा के संभावित संक्रमण वाले मरीजों के लिए अलग से ओपीडी और आईपीडी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। हमने बीबीडी के हॉस्पिटल के अंदर एचएमबीवी वायरस की समस्त पूर्व ही तैयारियां करने के अंदर जुटे हुए हैं और लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया है, जिसमें पूरी ऑक्सीजन सप्लाई है, उसको दुरुस्त कर दिया गया है पुराने की। और सभी वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन प्लांट है, उनको भी आगे को देखते हुए, इस वायरस के संक्रमण को देखते हुए पहले ही दुरुस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही स्वाइन फ्लू, कोविड और जनरल यूआरआई वगैरह आती है, उनकी के लिए भी अलग से हमने व्यवस्था कर दी है। उधर झुंझुनू में सुल्ताना नगर पालिका इलाके के बस स्टैंड पर पिछले काफी दिनों से गंदे नाले की साफ सफाई नहीं होने की वजह से गंदे पानी का जल भराव स्टैंड पर होने से व्यापारी आक्रोशित हैं। बस स्टैंड पर गंदे पानी से निजात दिलाने की मांग को लेकर नगर पालिका के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। नगर पालिका द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए मुख्य नाले की सफाई नहीं होने की वजह से ये गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है और जगह जगह गंदे पानी से जल भराव हो रहा है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसे लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पानी की चिंता रहता है, नगर पालिका इस पे कोई ध्यान नहीं देती, इसलिए हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये पानी निकासी की व्यवस्था करवाने कर। पुष्कर के पास गांव बूढ़ा पुष्कर में मंगलवार को जख्मी अवस्था में दुर्लभ प्रजाति का बाज मिला है। इससे कोबरा टीम ने रेस्क्यू किया, वन विभाग के सेंटर पर पहुंचाया, जहां पर इसका उपचार हो रहा है। मंगलवार की दोपहर को बूढ़ा पुष्कर निवासी विनोद कुमार के घर के बाहर जख्मी हालत में यह बाज मिला। विनोद की सूचना पर कोबरा टीम मौके पर पहुंची, बाज का रेस्क्यू किया गया। बाज को वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया है। और आपको बता दें कि बाज के एक पंख में हल्का जख्म होने के कारण उसे उड़ने में भी परेशानी हो रही है। अभी मैं मौजूद हूँ बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में। यहाँ पर विनोद कुमार के द्वारा एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक इनके घर पे एक बड़ा सा पक्षी है जो कि काफ़ी दुर्लभ दिखाई दे रहा है और इसके एक पंख के तकलीफ है। उस पंख के जो जख्म है उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और इसकी सूचना हमें जैसे ही मिली मैं टीम मौके पर पहुँचे और ये दुर्लभ प्राणी है, इसलिए हमने वन विभाग का सहारा लिया। उधर बांसवाड़ा में मकर संक्रांति का पर्व आते ही बाजार रंग बिरंगे पतंगों से सज गए। हर साल की तरह इस साल भी पतंगों की दुकानों पर काफी भीड़ है और खास बात यह है कि इस बार बाजार में राजनेताओं की तस्वीरों वाली जो पतंगे हैं वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें पीएम मोदी के साथ ही राहुल गांधी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की पतंगे युवाओं की पसंद बन रही हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। इसी को लेकर बांसवाड़ा शहर में पतंगों की दुकान सज चुकी है और साथ ही इस बार नया रूप पतंगों में देखने को मिला है। जो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, बड़े बड़े राजनेताओं की पतंगे भी हवा में उड़ेगी। और इसी को लेकर यहाँ बांसवाड़ा में आप देख रहे हैं कि जो पतंग व्यापारी की पर ग्राहक द्वारा पतंगे खरीदी जा रही है। इनसे हम जानेंगे कि जो बांसवाड़ा में इस बार पतंगों का कैसा क्रेज़ है और कौन से राजनेताओं की पतंगे आई है। इस बार पतंगों का क्रेज़ बहुत अच्छा है और मौसम के साथ अंदाज़ा भी अच्छा है। और नेताओं में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी की और राहुल गांधी जी की पतंग क्रेज़ में चल रही हैं, जिससे कि अंदाज़ा है कि जैसे लोकतंत्र में दोनों आमने सामने होते हैं उसी तरीके से आसमान में भी इस बार दोनों आमने सामने होंगे। यहाँ पर दुकान के जो मालिक है उनसे हम जानेंगे कि इस बार किस तरह का व्यापार है भी, आप बताइए। व्यापार बहुत अच्छा है और सबसे पहले तो मैं नगरवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। पतंग का व्यापार बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लोगों में उत्साह है पतंग को लेकर, धागे पतंग को लेकर खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं। और पतंग की वैरायटी में बहुत सी नई नई वैरायटी आई है, जैसे नरेंद्र मोदी की हो गई, राहुल गांधी जी की हो गई, उसके बाद योगी जी की हो गई, अमित शाह की हो गई, ऐसे नेताओं की पतंग आ रही है। देखो, दुकान मालिक का भी यही कहना है कि युवाओं में भी पतंगों को लेकर और मोदी और योगी की पतंग को लेकर अधिक क्रेज दिखता हुआ दिखाई दे रहा है।
बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर डूंगरपुर की धम्बोला थाना पुलिस ने नशा तस्करों पर नकेल कसी है। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पुनावाड़ा ढूंढरिया मार्ग पर नाकाबंदी की और इस दौरान शराब से भरी एक कार को जब्त किया। 8 कार्टन शराब इसमें बरामद हुई है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि चेकिंग के दौरान तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से शराब परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुनावाड़ा ढूंढरिया मार्ग पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक अल्टो कार आई थी हमको सूचना जिसमें अवैध रूप से शराब है, जिसको चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर से करीब 8 पेटी बियर हमें मिली है, जिसको जब्त करके मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम का नाम रत्ना पिता धना डामोर है, जो रामसर बड़ा का रहने वाला है। प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में 813वें उर्स के मुबारक मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से चादर पेश की गई है। चादर वक्फ बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली और आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ लेकर के पहुंचे। अजमेर सर्किट हाउस में सभी नेता चादर लेकर पहुंचे, जहां अजमेर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। मज़ार शरीफ पर अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश कर अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। इस मौके पर बुलंद दरवाजे से अशोक गहलोत का संदेश पढ़ा गया, जिसमें कहा गया कि ख्वाजा गरीब नवाज अमन चैन और भाईचारे का पैगाम सभी स्थानों पर देते हैं। आज के दौर में ये पैगाम सभी के बीच में जाना चाहिए, जहां मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। गरीब नवाज ने हमेशा समाज के कमजोर, गरीब, बेसहारा और मजलूमों की खिदमत करने के साथ आपसी भाईचारा मजबूत करने और मोहब्बत कायम रखने पर जोर दिया है। मौजूदा वक्त में जब मजहब के नाम पर समाज को कमजोर करने वाली ताकतों द्वारा नाकाम कोशिशें की जा रही है, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को ख्वाजा साहब का 813वां जो उर्स है उसकी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे प्रदेश में, देश में सुख शांति कायम रहे, समृद्धि हो और देश और प्रदेश दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करे। जैसा आपको पता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हर गरीब को गणेश मान के सेवाएं की है और आज भी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका प्रयास रहा है कि हमारा प्रदेश राजस्थान तरक्की करे और सब धर्मों के, सब जातियों के लोग हिल मिल के रहे। तो वहीं ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से चादर पेश की गई। ये चादर महाराष्ट्र बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असलम खान दरगाह शरीफ लेकर पहुंचे। दरगाह के खादिम सैयद अफसान चिश्ती की सदारत में ये चादर पेश की गई। इस मौके पर खादिम ने अकीदतमंदों की ओर से मखमली चादर और फूलों का नजराना मज़ार शरीफ पर पेश किया। साथ ही देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए खास दुआएं की गई। असलम खान ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संदेश पढ़ करके भी सुनाया, जिसमें उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात और उनकी इंसानियत के प्रति सेवाओं को याद किया गया। गडकरी ने देशवासियों के बीच आपसी भाईचारे और सौहार्द की भावना को मजबूत करने की अपील की। माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की चादर पिछले 15 वर्षों से मैं लगातार यहाँ अफसान भाई के वकालत में पेश कर रहा हूँ और माननीय नितिन गडकरी जी जो है देशवासियों को ये उर्स की जो 813 उर्स की मुबारकबाद की उन्होंने। और सीधे हम आपको ले चलते हैं जहां पर 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एसएमसी स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है, सुन लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने आकर आपको जीवन के बारे में बताने के लिए, आप सभी बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने अपने कला क्षेत्र के अंदर आपने बहुत अच्छा करा है, आगे और भी अच्छा करेंगे, लेकिन आप सबके जीवन के अंदर कोई ना कोई चुनौती हमेशा रहती है। सबको यह लगता है कि दूसरे का घर ज्यादा ठीक है। कभी मुकाबला होता है तो यह महसूस होता है कि जो दूसरी टीम है उसको ज्यादा साधन उपलब्ध है। आप जब इम्तिहान देने में जाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद मुझे ज्यादा तैयारी कर लेनी चाहिए थी, अगला व्यक्ति और ज्यादा तैयारी करके आया हुआ है। ये जीवन में हमेशा ऐसा महसूस होता है
कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं वो सारी चुनौतियां आप ही के जीवन में हैं। ऐसा हमेशा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। चुनौतियों का सामना करना और चुनौतियों को परास्त करना, यही एक चैंपियन की क्वालिटी है। और मुझे यकीन है यहां बैठा हर नौजवान एक चैंपियन है। आप में क्षमता है, आप में अपार क्षमता है, लेकिन आप अपनी क्षमता को पहचानते नहीं हो। आप अपना आकलन बहुत कम करते हो। आपकी कमियां निकालने वाले हजार लोग हैं, और सबसे पहले तो घर से ही शुरू हो जाती होगी कमियां निकालना। होता ही नहीं होता, घर से ही होता है। अलग अलग शब्द बोले जा सकते हैं, और फिर पड़ोसी कम नहीं होते गलतियां निकालने में, फिर रिश्तेदार भी हो जाते हैं गलतियां निकालने में। जितनी भी दुनिया में कमी है वो सारी कमियां मुझे में है। ऐसा होता ही नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ, जब तुम इम्तिहान देने जाते हो तो कोई इस बात के भी नंबर होते हैं क्या कि तैयारी का समय पूरा नहीं मिला, अगर तुम लिखो उसमें मुझे तैयारी का समय पूरा नहीं मिला तो 5 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा होता है क्या? अगर बोलो घर के अंदर लाइट बहुत ज्यादा चली गई, मैंने तैयारी नहीं करी, या घर में मैं बीमार हो गया तो उसके 5 अंक एक्स्ट्रा मिलते हैं क्या? यानी जीवन के अंदर कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई थी, कोई नहीं पूछने वाला कि क्या समस्या हुई थी। सब अंत में रिजल्ट ही देखते हैं। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। बस ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। अकबरपुर थाना इलाके के नटनी का पारा में यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया है। अलवर से बड़ी खबर, अकबरपुर थाना इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोगों की जान गई है। बस ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई है। अलवर के नटनी का पारा इलाके में यह हादसा हुआ है। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में भगवान सांवलिया सेठ के भंडार से 12 करोड़ 46 लाख रुपए निकले। प्रतिमा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यहां ये भंडार खोला जाता और इसी क्रम में 29 दिसंबर को मंदिर का भंडार खोला गया था, लेकिन इस दिन भगवान सांवलिया सेठ के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से मंदिर प्रशासन द्वारा इस भंडार से प्राप्त राशि की गणना बंद करवा दी थी। ये गणना 7 दिन बाद फिर से शुरू हुई है और तीसरे चरण की गणना संपन्न हुई है, जिसमें 12 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि गिनने में आई है। यहाँ मंदिर के भंडार से सोने चांदी का वजन करना अभी इसमें शेष है। अभी भी 2 दिन गणना होने की संभावना है। तो जयपुर के शाहपुरा के गंगा मार्केट में शिव मंदिर में पोष बड़ा का आयोजन हुआ है। इस दौरान मंदिर में फूलों और लाइटों से भव्य सजावट की गई है। कार्यक्रम का आगाज गणेश वंदना के साथ किया गया और भगवान शिव की आरती हुई। इसके बाद पोष बड़ा का भोग भगवान को लगाया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में उमड़े और श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया।